4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव पर भारतीय कांग्रेस कमेटी के घोषणा पत्र के कोऑर्डिनेटर और छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि सभी राज्यों में कांग्रेस की स्थिति काफी मजबूत है, लेकिन कांग्रेस को ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना चाहिए। आइए आपको टीएस सिंहदेव से खास बातचीत दिखाते हैं। बाबा, आपको नियुक्त किया गया है कोर्ट में घोषणा पत्र के, क्या मानते हैं इसे? सौभाग्य है, एक जवाबदारी है, बड़ी जवाबदारी है कोऑर्डिनेटर के रूप में। सीधे तौर पे घोषणा पत्र बनाने का तो नहीं, लेकिन जो घोषणा पत्र बन रहा है ये व्यवहारिक कितना है, किस प्रकार से बनाने की प्रक्रिया की गई, कोऑर्डिनेशन करना, प्रदेश के जो प्रभारी जनरल सेक्रेटरी रहते हैं एआईसीसी के, उनसे संपर्क करने का प्रयास, पीसीसी प्रेसिडेंट, सीएलपी, उनसे जो घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष हैं उनसे, और बात करके कि हम लोग कोई मदद कर सकते हैं, किन किन बिंदुओं को आपने लिया, नीचे तक जाके लोगों से पूछताछ हो पाई कि नहीं। अलग अलग संस्थाएं रहती हैं, अलग अलग लोग रहते हैं, पार्टी के लोग रहते हैं, तो ये कोऑर्डिनेट करना कि इन प्रक्रियाओं को अपना के घोषणा पत्र आप अपने लोकल जो इश्यूज़ हैं उनकी गंभीरता को भांपते हुए बनाएं, और ये भी हम लोगों को स्पष्ट और कड़ाई से निर्देश हैं कि ये भी संदेश राज्यों को जाए कि वो लागू सरकार आने के बाद करने की स्थिति की घोषणा होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि चुनाव में हमने घोषणा कर दिया और अब उसको पूरा नहीं कर पा रहे। सारे स्टेट में अगर चुनाव होने वाले हैं, कांग्रेस की स्थिति कैसा देखते हैं? दिख तो ठीक रही है, ओवर कॉन्फिडेंस में कभी नहीं रहना चाहिए, और छत्तीसगढ़ का अनुभव और हम लोग को ये दिखाता है कि 100% लग रहा था कि सरकार आएगी, सरकार आएगी, सरकार आएगी, और कहीं चूक हो गई। तो आज लग रहा है हरियाणा पक्का सरकार आएगी, तो ओवर कॉन्फिडेंस में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। हर तरह से सतर्क हो के एक एक सीट गंभीरता से, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जम्मू कश्मीर में भी कह रहे हैं बहुत अच्छे चांसेस हैं। महाराष्ट्र में एमवीए महाविकास आघाड़ी के जो गठबंधन है वो घोषणा पत्र भी साथ जारी कर सकता है, क्या इस पे चिंतन हो रहा है। झारखंड की बात करें, झारखंड में प्रभारी महामंत्री से बात नहीं हो पा रही है, मैंने फ़ोन किया था, लेकिन पीसीसी प्रेसिडेंट और सीएलपी लीडर, इनसे बात हुई, और घोषणा पत्र समिति की जो कमेटी है वो अंतिम रूप से गठित हो जाए, और जो मैंने आपको बिंदु बताए इनको बता के, और कांग्रेस प्रेसिडेंट से अनिवार्यतः अनुमति लेने के बाद ही घोषणा पत्र जारी हो, ये जानकारी दे के हम लोग आगे बाबा एक लाइन में अगर बोला जाए 4 स्टेट में कांग्रेस की स्थिति के बारे में, तो क्या मानते हैं अगला चुनाव में कैसा रहेगा? कांग्रेस अकेले हरियाणा में लड़ रही है, अच्छी स्थिति है, ताज्जुब होगा सरकार नहीं बने। जम्मू कश्मीर में साझा लड़ रही है, एनसीपी के साथ लड़ रही है, अच्छे चांसेस हैं सरकार बन रही है। एमवीए में कांग्रेस अकेले नहीं लड़ रही है, एमवीए के हिस्से के रूप में लड़ रही है। पिछले लोकसभा के चुनाव में भी अच्छे परिणाम आए, सकारात्मक परिणाम आए, और अभी भी जो फीडबैक है लगभग ये तय माना जा रहा है कि कांग्रेस जिस गठबंधन के साथ है उनकी सरकार बनेगी।